नमस्कार दोस्तों, सत्य ही कहूँगा सत्य ही दिखाऊंगा टीवी न्यूज़ पे आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र मुंबई मालाड विधानसभा मालवनी क्षेत्र वार्ड क्रमांक 48 में भारतीय जनता पार्टी का जनसंपर्क कार्यालय खुलने से वहाँ की जनता को उम्मीद की किरण। वार्ड के अध्यक्ष श्रीमान कृष्णा पांडे जी ने कहा कि हम सभी के लिए खड़े हैं और सभी की समस्याओं को दूर करेंगे। कार्यालय खुलने से विकास की लहर आएगी, ऐसा कहना है भारतीय जनता पार्टी के नेता श्रीमान योगेश वर्मा जी का। नरेंद्र राठौड़ जी, अजीत गुप्ता जी, सुरेश मापारी जी, भावेश भाई, नंदन सिंह, हमारी बहन राव राणे जी, दोस्त मंदाताई तथा मंच पर बैठे हुए सभी मेरे नेतागण, मेरे सामने बैठे हुए हमारे नेता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप नहीं होते तो हम लोग भी यहाँ नहीं होते। तो जो असली नेता है वो सामने बैठने वाला होता है। हम लोग आपके वोट की ताकत से यहाँ बैठते हैं। आप लोगों ने एक मुश्त वोट नहीं दिया होता तो इतनी कांटे की लड़ाई नहीं की होती। तो इसलिए आप सभी लोगों को जोरदार तालियां। जो हर चुनाव में मलाड में वोटों की बढ़त जारी रहती है, वोटों की बढ़त हर चुनाव में मलाड में आगे बढ़ती चली गई। ये एक बहुत अच्छी बात है। हर वक्त अभी थोड़ी दिन पहले मुझे किसी ने कहा था कि अभी आने वाला मनपा चुनाव है, क्या भारतीय जनता पार्टी तैयार है क्या? मैंने उस पत्रकार को कहा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 360 डेज 365 डेज चुनाव की तैयारी में रहता है, चुनाव के मोड में रहता है, वो काम करता रहता है। कई बार मैं देखता हूं तो जो जीता हुआ कैंडिडेट होता है और कहीं बीजेपी का कैंडिडेट हार जाता है तो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक दुख की लहर होती है। ये वोटों का संतुलन इधर उधर बिगड़ने से एक काम करने वाला कार्यकर्ता घर बैठा है और एक न काम करने वाला एक पूरे देश भर में इस देश को नीचे लाने के लिए विदेशी ताकतों ने अपना वोट बैंक बना के रखा है। वो वोट बैंक कभी भी किसी भी क्षेत्र का, किसी भी जिले का, किसी भी और प्रदेश का जो भी काम करने वाला कार्यकर्ता उसके विरुद्ध इकट्ठा होकर के, गोलबंद होकर के, धार्मिक बातों को आग लगा करके और धार्मिक उन्माद भड़का करके और प्रोग्रेसिव शक्तियां जिसको बोलते हैं ना, जो ताकतें हैं जो इस देश को बहुत आगे ले जाना चाहती है। विश्व में मोदी जी भारत को जो विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, उसके रास्ते में रोड़ा अटकाने के लिए ये जो चीन से पैसा आता है, ये जो सऊदी अरब से पैसा आता है, ये जो पाकिस्तान से पैसा आता है, इन सब की फंडिंग के ऊपर यहाँ पर वोट बैंक तैयार किया जाता है, जो वोट बैंक भारत को प्रोग्रेस करने से रोकता है। पिछली बार मोदी जी को इतना बड़ा मैंडेट मिला तो आपने देखा चारों ओर विकास की बयान भाई, चारों ओर। आप सभी लोग उत्तर प्रदेश के गांव से आते हैं, मैं देख रहा हूं जो कि सामने है। आप बताइए, जो सड़क वहां पर बिल्कुल नहीं थी और सड़क बनने के आसार भी नहीं थे, आज वहां पर गांव गांव में सड़क बन गई। क्यों बन गई है? इसीलिए बन गई है कि आपने बहुत छोटा सा काम किया। चुनाव वाले दिन आप आपके घर के आधे किलोमीटर दूर बूथ में गए, एक वोट डाला, कमल के फूल के ऊपर बटन दबाया और आज पूरा उत्तर प्रदेश बदल गया। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं तो खुद उत्तर प्रदेश से आता हूं। जैसे कि योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, हर जिले में अलग अलग पार्टियों ने, जैसे बीजेपी ने हर जिले का अपना एक उद्योग तैयार किया था, वैसे पुरानी पार्टियों ने हर जिले के अंदर अपना एक गुंडा तैयार किया था, जो पूरे उत्तर प्रदेश का ऐसा लगता था जैसे आज भी हम लोग अगर रक्तांचल वगैरह फिल्में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में कुछ होता ही नहीं है, हर आदमी कट्टा के अंदर। उससे भी ज्यादा बातें लोगों के बीच जाती है कि पहले क्या परिस्थिति थी, आज क्या परिस्थिति है। देखो, आज एक इतनी बड़ी खबर आई है कि ये जो मर्ड मारवे का जो खाड़ी का ब्रिज, यानी एक तरह से 100 मीटर की खाली दूरी है और आजादी के 60 साल हो गए, 75 साल हो गए, लेकिन ब्रिज बनने के पीछे दिनों रात खड़े रहेंगे, इससे कामों में इससे मदद करेंगे और इस कार्यालय से इस क्षेत्र के लोगों के जीवन में एक बदलाव आएगा। यहाँ की गलियां साफ सुथरी, स्वच्छ,
जो भी इस क्षेत्र को जरूरत होगी वो सारी चीजें इस क्षेत्र में आज हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती है कि हमारा जो सांसद है जिसको आप लोगों ने वोट दिया था वो केंद्र का तीसरे चौथे नंबर का सबसे बड़ा मिनिस्टर है। यानी जिस फाइल के लिए हमको अधिकारियों के पास चक्कर लगाना पड़ता था, आज पीयूष गोयल जी 1 महीने में एक बार सारे अधिकारियों को बुला करके और अपने क्षेत्र की जनता से रूबरू कराते हैं। उनको ना चर्चगेट भागने की जरूरत है। ये असल में 48 तो नाम है, लेकिन यहाँ पर कोई किसी भी वार्ड से आएगा, कोई किसी भी क्षेत्र से आएगा अपनी समस्या लेकर के, तो उसकी समस्याओं का निदान करने की कोशिश इस कार्यालय से होगी। कृष्णा पांडे जो इस वार्ड के अध्यक्ष हैं, युवा अध्यक्ष हैं, और उनको हम लोग शुभकामनाएं देने के लिए आए थे कि उनको जब भी ज़रूरत लगेगी, हर पार्टी एक पिरामिड की तरह होती है। नीचे बूथ लेवल का कार्यकर्ता होता है, स्थानिक समिति होती है, फिर वार्ड होता है। तो ये बिल्कुल जैसे फुट सोल्जर्स होते हैं ना सेना में, वो फ्रंट के सोल्जर्स हैं जो सीधा कनेक्ट होते हैं वोटर के साथ, जनता के साथ, लोकल कार्यकर्ता के साथ। लोकल जो ग्रुप होता है, गणेश उत्सव का ग्रुप होता है, फिर मुहर्रम का ग्रुप होता है, फिर अलग अलग जो ग्रुप है उनके साथ ये सीधा कनेक्ट करते हैं। और जब लोगों को अपने घर के नज़दीक अगर इस प्रकार का कोई पार्टी का कार्यालय मिलेगा तो इसमें आएंगे, जो समस्या वो सॉल्व कर सकेंगे अपने लेवल पर वो करेंगे, जो उनको लगेगा कि ऊपर के अधिकारियों को देना चाहिए तो हम लोग करेंगे। हमको ऐसा लगेगा कि हमसे नहीं होगा तो हमारे सांसद पीयूष गोयल जी हैं, उनके सामने रख करके और समस्याएं सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से इलेक्शन करीब है, आने वाले वक्त में इलेक्शन है और बहुत डिफिकल्ट एरिया है ये आपका। 34 है, 48 है, 32 है, 33 है। एक्चुअली MLA के टाइम में भी यही से ही आपका रथ रोका गया था, तो क्या कहना चाहते हैं आगे कैसा? नहीं, मुझे लगता है कि इसको उल्टा लेना चाहिए। यह हमारे लिए डिफ़िकल्टी नहीं है, क्योंकि हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ बड़ा साफ सुथरापन है, 90 फीट का रोड हो गया है, सब हो गया है। समस्या मालवनी की जनता के लिए, वो हमको वोट नहीं देंगे। देखो, जो वोटर होता है ना वो राजा होता है, उसको तय करना है कि उसको कैसे रहना है। उनको अगर मालवनी में स्वच्छता ही चाहिए होगी तो बीजेपी को वोट देंगे, उनको गंदगी चाहिए होगी तो जो अभी जिसको वोट दे रहे हैं वो उसको वोट देंगे। तो उससे बीजेपी का कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। उससे यहाँ की जनता का जो भी आज जो परिस्थिति है, आज 1 नंबर से यहाँ तक आने के लिए 1 घंटा लगता है, तो फिर वो उनको मुबारक। जो यहाँ पर जिस तरह के बाहर से आकर के इतना स्लम बस रहा है और स्लम के अंदर बड़े पैमाने पर अलग अलग जगह के गैंगस्टर, अलग अलग जगह के डकैत, अलग अलग जगह के बड़े बड़े रॉबर लोग आके रुक रहे हैं, तो उनको तय करना है। इसमें बीजेपी का कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। बीजेपी की तो सत्ता होगी तो भी कोई समस्या नहीं है, नहीं होगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीजेपी का कार्यकर्ता काम करता ही रहेगा और यहाँ से नहीं तो उनको कोई और वोट देगा। फिर यहाँ की जनता ज़िंदगी भर यही सोचेगी कि क्यों यहाँ पर रोड नहीं बनता, रास्ता नहीं बनता, तो वो उसकी जिम्मेदारी है। वोट जिम्मेदारी से करना होता है। जो घर में रिश्ता करना होता है तो उसमें धर्म देखा जाता है, जात दिखी जाती है, गोत्र देखा जाता है। लेकिन जब चुनाव होता है और जब हम सबसे ज़्यादा संविधान की किताब लेकर संविधान, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष, सबसे ज़्यादा जो लोग चिल्लाते हैं वही धार्मिक आधार पर वोट करते हैं। और जो धार्मिक आधार पर वोट करते हैं, तो आप देखो शिवाजी नगर की बस्ती की क्या हालत है, मालवनी का क्या हालत है, बांद्रा बैरामपाड़ा का क्या हालत है। तो ये जितने भी जो बस्तियां हैं जो एक मुश्त बीजेपी के अगेंस्ट में वोट देती है, उनकी जो परिस्थिति है, ना स्वच्छता है, ना वहाँ पर किसी किस्म का कानून कायदा है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्रिमिनल्स हैं, सबसे ज़्यादा पुलिस को काम वहाँ पर होता है, सबसे ज़्यादा ड्रग माफिया वहाँ पर है। बाहर के कितने आतंकवादी वहाँ से पकड़े जाते हैं। वहाँ के बच्चों को, अच्छे बच्चे जो स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं, वहाँ उनको गलत लोग मिलते हैं। भाई देखो, जो बच्चा होता है, माँ बाप होते हैं, उनका तो धर्म माँ बाप और बच्चे का ही है। जब वो बच्चा किसी गलत लाइन में चला जाता है, फिर वो जेल चला जाता है, तो माँ बाप को उतना ही दुख दर्द होता है। तो उसका आदमी की अपनी जिम्मेदारी होती है। वो जिम्मेदारी अगर वो पूरा नहीं करेगा तो उसको ही नुकसान सहना पड़ेगा। अगर मैं ये नहीं बोलूँगा बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो उनका ये होगा, ऐसा कुछ, वो आदमी की अपनी जिम्मेदारी है, उसको कैसे रहना है। इस तरीके से ये एरिया का विकास रुका हुआ भी है, आप भी मानते हैं। वर्षों काफ़ी टाइम से आपको मैं देखता हूँ यहाँ पर आते। डिग्री कॉलेज यहाँ पर होना चाहिए और यहाँ पर स्कूल जो कॉलेज होना चाहिए या फिर हॉस्पिटल होना चाहिए, वो है नहीं। तो इसके बारे में आपकी, तो जिनको इन लोगों ने वोट किया है तो उसको जाकर के ये बात पूछनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको उससे पूछना चाहिए जिसको यहाँ के लोग
आप हमारे चैनल पे बने रहें, बेल आइकन दबाएं, अपना कमेंट लिखना ना भूलें। धन्यवाद।